बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसीमा गुजदार रोड N30 पंजाब से ग्वादर जाने के लिए खूबसूरत शॉर्टकट जिसकी बनावट मरीख जैसी मालूम होती है। ये है बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर गुजदार, जहां आपको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मज़ारात भी मिलते हैं। और ये है बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर बसीमा। इन दोनों के दरमियान बनी है एक नई खूबसूरत रोड जो पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ग्वादर तक पहुँचने का एक खूबसूरत तरीन और मुख्तसर तरीन जरिया है। और इस एक रोड के मुकम्मल होने से सी पैक रूट में एक ऐसा इनकलाब आया है कि ग्वादर तक पूरे पाकिस्तान की रसाई बहुत आसान हो चुकी है। लेकिन कैसे, आई करते हैं इस खूबसूरत रोड की सैर और बताते हैं कि कैसे इस एक रोड ने पंजाब से ग्वादर तक रसाई का अहम तरीन जरिया दिया है और कैसे ये इस खित्ते को बदल कर रख देगी। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, बसीमा गुजदार रोड सी पैक के मगरबी रूट जो चीन से पाकिस्तान के शहर ग्वादर तक आता है, इस रूट का अहम तरीन हिस्सा है और पाकिस्तान नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के नेटवर्क के तहत इसको N30 का नाम दिया गया है। यह सूबा बलूचिस्तान में वाकया एक अहम तरीन रोड है जिसका सफर एक तो बहुत खूबसूरत है, दूसरा इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये पंजाब को बलूचिस्तान में M8 मोटरवे से जोड़ती है जो ग्वादर तक जाता है। और पाकिस्तान में सी पैक रोड का अहम तरीन मोटरवे है क्योंकि ये एक मोटरवे ही ग्वादर शहर को पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ जोड़ देता है। हम आते हैं जी अपने खूबसूरत रोड बसीमा गुजदार रोड की तरफ। इसकी कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। ये 2 लेन रोड है और इसकी देखभाल इंतजाम जैसा कि हमने बताया पाकिस्तान की नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA की जिम्मा है। ये रोड जब से मुकम्मल और फाल हुई है इसने इन इलाकों की जिंदगियों को बदल दिया है क्योंकि अब इनके लिए पाकिस्तान के रोड नेटवर्क के साथ साथ सी पैक के जरिए चीन के रोड नेटवर्क के साथ जुड़कर तजारत और अपने माल की तरसील करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इसकी तस्वीराती अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बलूचिस्तान में अहम इलाकाई मराकज को जोड़ने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। सी पैक में इसके किरदार के पेशे नगर अगर N30 सी पैक के मगरबी रूट के लिए एक अहम रोड है तो इसका मकसद सी पैक में तजारत और मार बर्दारी की नकलो हमल को नुमाया तौर पर इंक्रीज करना है। याद रखें ये एक कौमी शाहरा है और कौमी शाहराएं सूबाई शाहराओं से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सूबाई शाहराओं की देखभाल मुतलका सूबों के जरिए की जाती है और कौमी शाहराओं की देखभाल हुकूमत खुद करती है। दरअसल ये एक रोड छोटी सी मालूम तो होती है लेकिन इसका चीन से ग्वादर तक पहले हजारों किलोमीटर के रोड नेटवर्क में बहुत अहम किरदार है क्योंकि ये पंजाब से ग्वादर तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। ये एक नया लिंक है जो सी पैक के मगरबी रूट में एक इनकलाब ला चुका है। अगर हम सी पैक के मगरबी रूट की बात करें तो ये रूट चीन से शुरू होकर गुजरात पास के रास्ते से बुरहान तक आता है। बुरहान इंटरचेंज के बाद ये पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे के साथ मिल जाता है। फिर आगे ये डेरा इस्माइल खान मोटरवे के साथ मिल जाता है। डेरा इस्माइल खान मोटरवे से ये योब, किला सैफुल्ला, कोयटा, सुराब, कुशाब, तुरबत, बसीमा तक आता है और फिर यहाँ से ये ग्वादर तक पहुँच जाता है। बसीमा वाला सेक्शन इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट से पंजाब और सिंध के शमाली इलाकों से आने वाली ट्रैफिक का फासला इंतहाई कम कर देता है और यही बसीमा रोड खुशाब सुराब हाईवे यानी N85 को भी जोड़ देता है जिससे ट्रैफिक के लिए बराह रास्त गुजदार तक रसाई बहुत आसान हो जाती है। अगरचे N30 पाकिस्तान के कुल कौमी नेटवर्क का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है लेकिन बलूचिस्तान में इसकी तस्वीराती पोजीशन इसे इलाकाई राब्ते और सी पैक के लिए गैर मुतनासिब तौर पर अहम बना देती है। दरअसल देखा जाए तो ये रोड बलूचिस्तान की 3 बड़ी शाहराओं यानी N85 जो कि सुराब खुशाब हाईवे कहलाती है, इसके अलावा M8 मोटरवे जो ग्वादर ता रट्टो देरो मोटरवे है और तीसरी N25 जो कराची से चमन रोड कहलाती है। इन तीनों रोड्स को N35 के जरिए जोड़ दिया जाता है। इन 3 रोड्स को जोड़ने की वजह से N35 बसीमा गुजदार रोड बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल बन जाती है। ये इन 3 रोड्स के दरमियान एक कनेक्टर की हैसियत इख्तियार करती है। याद रखें ग्वादर पाकिस्तान का माशी गेटवे है जो इस मुल्क के माशी हालात को चंद सालों में बदल सकता है। इस शहर को एक तरफ तो समुद्री रास्तों के जरिए मशरक़ वुस्ता और दीगर खित्तों के साथ मिला दिया गया है, तमाम ममालिक के साथ मिला दिया गया है और दूसरी तरफ चीन के शहर काशगर के साथ इसको सी पैक के जरिए जमीनी रास्तों के जरिए मिला दिया गया है। इस मद में 3 रूट बनाए गए जिनमें से एक पंजाब से होते हुए ग्वादर तक जाता है लेकिन माजी में पंजाब से ग्वादर जाने वाला रोड ट्रैफिक के तेज बहाव की वजह से खासा तवील मालूम होता था लेकिन जब से ये नई रोड बनी अब ऐसा नहीं होता और इस एक रोड से पंजाब और मुल्क के दीगर शुमाली हिस्सों से ग्वादर तक जाने वाली ट्रैफिक का फासला बहुत कम हो चुका है। इस वक्त रोड पर हल्की और हैवी दोनों तरह की ट्रैफिक चलती है। N30 बसीमा में होशाब सुराब हाईवे N85 को गुजदार के करीब रतोडेरो ग्वादर मोटरवे M8 से जोड़कर पंजाब और सिंध के शुमाली हिस्सों से ग्वादर जाने वाली ट्रैफिक के लिए 100 किलोमीटर का फासला कम कर देती है। यानी ये 100
किलोमीटर का फासला बचाती है, इसीलिए इसको एक शॉर्टकट का नाम दिया गया है। याद रखें, खुजदार बलोचिस्तान के अहम तरीन अजला में से एक है। खास तौर पर इसको कलात और आवरान के साथ मिला दिया जाए तो बलोचिस्तान के 3 अजला खुजदार, कलात और आवरान पूरे मुल्क के लिए अहमियत के हामिल और तरीके एतबार से मुनफरिद मकाम रखते हैं। इन अजला की जगराफियाई हदूद और कुदरती मादनी मसाइल हमेशा से तवज्जो का मरकज रहे। ये बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ आपको फलक बोझ चोटियां, झीलें और खूबसूरत मादनी मसाइल मिलते हैं। यहाँ आपको खाइयां, गार, दर्रे बहुत कुछ मिलता है। इन अजला के तारीखी पस मंजर और कुदरती लैंडस्केप की बहुत अलग पहचान है। खुजदार को 1974 में जिला का दर्जा मिला और इसकी आबादी 8 लाख के करीब है। ये शहर N25 पर वाक़ है, जिसे उर्फे आम में RCD हाईवे भी कहा जाता है, यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट हाईवे, जो कि इलाकाई तावन बराए तंजीम के नाम से मंसूब है, क्योंकि ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्की तीनों को मिलाने के लिए बनाई गई है। खुजदार शहर M8 मोटरवे के जरिए एक तरफ सिंध और दूसरी तरफ गवादर के साथ मुंसलिक रहता है। जबकि N35 खुजदार पर सीमा रोड मुकम्मल हो चुकी है, तो अब M8 और N30 दोनों रोड्स सी पैक का हिस्सा हैं और ये सी पैक के सेंट्रल रूट यानी वस्ती रूट का अहम तरीन हिस्सा भी है। इन रोड्स के बाइस ही खुजदार गवादर के बाद सी पैक के लिए दूसरा मरकज और गेटवे साबित हो सकता है। खुजदार में नोट करने वाली बात एक ये है कि यहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हम तशरीफ लाए। इनमें से एक सहाबी सनान बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो का खुजदार में मजार भी है। इसी तरह कलात का जिला भी अहम है। खुजदार, कलात, इन सब में मार्बल, क्रोमाइट, बेराइट, जिंक समेत बहुत सी कुदरती कीमती दातें मौजूद हैं। खुजदार की जमीन पैदावार के लिहाज से जरखेज भी है और यहाँ फसलें भी बोई जाती हैं और पूरे मुल्क को सप्लाई की जाती हैं। इसी तरह यहाँ की मादनियात पूरे मुल्क को सप्लाई हो सकती हैं। लेकिन माजी में इसके पास एक अच्छा रोड नेटवर्क नहीं था, लेकिन अब मौजूद है और N30 के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। नाजरीन, आप N30 रोड की तमीर के बाद खुजदार के बारे में, इस रोड के बारे में, इन इलाकों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।